नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का छठे पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। तो शुरू करते हैं बच्चों। भातृजाया भाभी, वांछामि मतलब चाहता है या चाहती हूँ। सह स मीन्स साथ। दिष्ट्या दिष्ट्या मीन्स भाग्य से। यह कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वधारहा वध के योग्य, क्रोडे गोदी में, आयासः प्रयास, निर्घृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगतः दूर हो गया, सन्नद्धः तैयार, श्रुत चिंतने तत्वों की चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहिताम प्रोत्साहित करें। तो बच्चों यहाँ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क है दिष्ट्या का समागता, भाग्य से कौन आया। उत्तर है दिष्ट्या शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आई। ख है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। उत्तर है राकेशस्य कार्यालये एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग निश्चित हुआ। राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने को कहता है। उत्तर है राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ डॉक्टर के पास जाने को कहता है। अगला प्रश्न है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। अर्थात सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर हाथ पैर धोकर, वस्त्र परिवर्त्य यानी कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा और पूजा घर में जाकर, दीप प्रज्वालयति दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि करोति और भवानी की स्तुति करता है। अगला प्रश्न है राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। उत्तर है राकेशः सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न है शालिनीं भ्रातरं का प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। उत्तर है शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्त स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति,
शालिनी भाई को कन्या रक्षणे, कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने, उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्त स्थास्यसि, दत्तचित्त रहने को कहती है। इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, इस प्रतिज्ञा को करने को कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती या सम्मान नहीं होता वहाँ सभी कार्य असफल होते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखतः, अर्थात ये जो पद दिए हैं इनको संस्कृत में लिखना है। तो कोख को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, कुक्षी। साथ को संस्कृत में बोलेंगे सह। गोद को क्रोडम, भाई को भ्राता, कुआं को कूपः, दूध को दुग्धम। तीसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में तृतीया विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उदाहरण दिया है, पद है मातृ और इसका तृतीया विभक्ति मात्रा। मात्रा सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। वैसे ही हमें सारे पदों में तृतीया विभक्ति लिखनी है। तो पहला है परिश्रम। परिश्रम का अगर हम तृतीया विभक्ति लिखते हैं तो होगा परिश्रमेण। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है लेखनी। लेखनी को हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे तो होगा लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखते हैं। अगला है नेत्र। नेत्र का तृतीय विभक्ति में होगा नेत्रेण, लेकिन आंखें दो होती है, इसके लिए हम तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेत्राभ्याम। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधा आसीत्, सूरदास आंखों से अंधा था। अगला है मित्र। यहाँ पे हम तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। मित्रैः, सः मित्रैः साकं समयं यापयति, वह मित्रों के साथ समय बिताता है। प्रश्न नंबर 4 है क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुतः, अर्थात स्तंभ क में विशेषण पद दिए हैं और स्तंभ ख में विशेष्य पद दिए हैं, दोनों का मेल करना है। तो पहला है स्वस्था, इसका है मनोदशा। दूसरा है महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडन्ति पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखतः, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों का विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखें। पहला है स्व। स्व मतलब आने वाला कल। यह मतलब बीता हुआ कल। प्रसन्ना, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न। चिंतिता, वरिष्ठा बड़ा, कनिष्ठा मतलब छोटा। प्रशंसित मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए। गर्हितम जिसकी निंदा की जाए, निंदित। प्रकाश, प्रकाश। अंधकार, अंधकार। सफला, सफल। अफला, असफल। निरर्थक मतलब बेकार। सार्थक मतलब सार्थक। अगला प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, अर्थात रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। पहला है प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। तो यहाँ प्रश्न बनाएंगे, यह
किसका विषय है, तो हम लिखेंगे कस्या विषयो अयम। दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो हम लिखेंगे किसकी घोषणा है, कस्य घोषणा अस्ति। अगला है अहम स्वपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, तो प्रश्न बनेगा मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो हम लिखेंगे अहम किम स्वीकरोमि। अगला है समयात् पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व प्रयास करते हो, तो प्रश्न बनेगा किसके पूर्व प्रयास करते हो, तो लिखेंगे कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि। अगला है अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठ जाती है, तो प्रश्न बनेगा कहाँ बैठती है, तो लिखेंगे अंबिका कुत्र उपविशति। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे लिखे हुए संधि विच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यथा उदाहरण दिया हुआ है नोक्तवती न उक्तवती, वैसे ही हमें जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करने हैं। सहसैव सहसा एव, परामर्शानुसारम परामर्श प्लस अनुसारम, वधारः वध प्लस हरः, अधुनैव अधुना प्लस एव, प्रवृत्तो अपि प्रवृत्तः प्लस अपि। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।